अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने जो इससे पहले सिंपल वो किए हैं ना, जो हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं मोटर का इंटरलॉकिंग के और सिंपल जो लॉजिक गेट्स हमने यूज़ किए हैं, उसी को यूज़ करते हुए एक एग्जांपल आपको मैं और दे रहा हूँ असाइनमेंट। ये जो असाइनमेंट है आपको वो ये है कि आपने टू वे स्विच बनाना है। सिंपल आपके ना टू वे स्विच टू वे स्विच टू वे स्विच मैं अगर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करूँ वो ये है कि लेट्स सपोज आपका जो घर है ना, उस घर में सीढ़ी जो आपको पता है स्टेयर्स होती हैं हर घर में। तो टू वे स्विच जो है वो सिंपल ये है कि आपका एक आउटपुट है, मतलब आपकी एक लाइट है जो जो स्टेयर्स हैं उसके मिड पे है, वो स्टेयर्स के मिड पर लगी हुई है। अब आपने क्या करना है, अब जब नीचे से आप ऊपर जाते हैं ना, तो आप चाहते हैं कि मैं उस लाइट को ऑन करूं, तो आप उसका सीढ़ियों के बिल्कुल स्टार्ट में, बिल्कुल स्टेयर्स के स्टार्ट में उसका एक जो है स्विच लगा हुआ है, और उसको आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो वो जो लाइट है वो ऑन हो जाती है। जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे गए और फर्स्ट फ्लोर पे अब आप चाहते हैं कि मैं इस लाइट को बंद कर दूं, तो आपने ऊपर वाले स्विच से जब बटन को प्रेस किया तो वो लाइट ऑफ हो जाए। नीचे से ऑन की है, ऊपर से ऑफ हो जाए, ठीक है। अब आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं, अब आप किस पे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हैं। अब आपने वहाँ पे कुछ काम किया, अब या शाम तक आप ऊपर ही हैं और शाम को आप जाना चाह रहे हैं नीचे। अब आप चाहते हैं कि मैं नीचे जा रहा हूँ, आपको स्टेयर्स पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप चाहते हैं कि मैं इस लाइट को ऑन करूँ। आपने ऊपर वाले जो स्विच लगा हुआ है स्टेयर्स के नीचे भी, मतलब जो जहाँ से स्टेयर्स शुरू होती हैं वहाँ पर भी बिल्कुल जो द्वार, उसके साथ जो द्वार है उस वॉल पे उधर भी एक स्विच है, और जो फर्स्ट फ्लोर पे स्टेयर जहाँ से शुरू होती हैं वहाँ पर भी एक स्विच लगा हुआ है। अब आपने नीचे आना है तो आप ऊपर वाले स्विच से बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी लाइट ऑन हो जाए। पहले केस में ये था कि हमने नीचे से ऑन किया है और ऊपर से ऑफ़ किया है। अब इस केस में ये है कि अब हमने ऊपर से ऑन करनी है और नीचे जाके जो बटन है उसको प्रेस करना है या रिलीज़ करना है, जो भी जिस कंडीशन में है उसको चेंज करना है तो उससे वो ऑफ़ हो जाए। तो इसे कहते हैं टू वे स्विच, कि एक ही आउटपुट को दो डिफरेंट जगह से कंट्रोल करना। एक जगह से ऑन किया, ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ़ भी कर सकते हैं। एक जगह से ऑन किया, दूसरी जगह से ऑफ़ कर दिया, एक जगह से ऑफ़ किया, दूसरी जगह से ऑन कर दिया। तो इसे कहते हैं टू वे स्विच। और अब आपने, और सिंपल इसमें क्या यूज़ होगा, एक नॉर्मली मतलब नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ होगा और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ होंगे। अब वो कैसे यूज़ होंगे ये लॉजिक आपने खुद बनानी है, ठीक है। तो ये भी आपकी एग्जांपल है, सिर्फ एक नेटवर्क का इसका प्रोग्राम है। किसने का, एक नेटवर्क का इसका प्रोग्राम है। तो इस पे आपने मेहनत करनी है, इसका सोचना है, थोड़ा सा इस पे वर्किंग करनी है कि कैसे ये प्रोग्राम बनेगा। तो आपने इस पे ना ये दो अभी आपकी असाइनमेंट्स हो गई हैं। आपने दो असाइनमेंट तो नहीं, एक असाइनमेंट के दो क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। असाइनमेंट एक ही है और उसके दो क्वेश्चन है। अभी मैं आपको ना आगे और भी असाइनमेंट देता हूँ। इसके बाद जो है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेट रीसेट, या सेट बिट फील्ड, रीसेट बिट फील्ड। और उसके बाद है सेट एस आर फ्लिप फ्लॉप और आर एस फ्लिप फ्लॉप। अब ये है क्या, कैसे ये यूज़ होते हैं और क्या इसका जो लॉजिक है या क्या इसका कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको टिया पोर्टल पे चलता हूँ और वहाँ जाके इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, एक देखिए सिंपल ना, एक नॉर्मल एक कॉन्टैक्ट लिया और एक आउटपुट ले लिया। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने बटन को प्रेस किया, मेरी आउटपुट ऑन है, ऑन हो गई है, ठीक है।
मैं जैसे ही बटन को प्रेस करता हूँ मेरी आउटपुट ऑन हो जाती है। मैं जैसे ही बटन को रिलीज़ करता हूँ मेरी आउटपुट ऑफ हो जाती है। ठीक है, अभी मैंने इसकी लैचिंग या होल्डिंग नहीं की, तो जब लैचिंग होल्डिंग करूँगा तो मैं इसको ऑफ़ भी कर दूँ तो मेरी आउटपुट ऑन होगी, लेकिन वो तब ऑन होगी जब लैचिंग या होल्डिंग हुई होगी। अब मैंने लैचिंग या होल्डिंग नहीं की हुई, सिंपल एक प्रोग्राम है, बटन को प्रेस किया, आउटपुट ऑन, और जैसे ही बटन को रिलीज़ करूं तो मेरी आउटपुट ऑफ हो जाए। ठीक है, अब ये तो मेरा ये, अब मैं चाहता हूं कि मैं बटन को प्रेस करूं मेरी आउटपुट ऑन हो, और बटन को रिलीज़ करूं मेरी आउटपुट ऑफ हो जाए, नहीं ऑफ ना हो। बटन को प्रेस करूं आउटपुट ऑन हो जाए, बटन को रिलीज़ करूं आउटपुट ऑन ही रहे, ऑफ ना हो, विदाउट लैचिंग। अब मैं लैचिंग नहीं करना चाह रहा या होल्डिंग नहीं कर रहा, होल्डिंग या लैचिंग के बगैर मेरी आउटपुट ऑन ही रहे जब मैं बटन को रिलीज़ भी कर दूं। आपको आई थिंक तो समझ आ रही होगी। पहले तो हमने लैचिंग या होल्डिंग से किया था ना, उससे आउटपुट को ऑफ़ कर दी, इनपुट को ऑफ़ भी कर दिया, तो होल्डिंग की भी थी तो मेरी आउटपुट ऑन थी। अब मैं होल्डिंग नहीं कर रहा, अब मैं चाह रहा हूँ मेरी आउटपुट ऑन ही रहे, मैं बटन को रिलीज़ भी कर दूँ मेरी आउटपुट ऑन रहे। तो वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लेंगे और यहाँ पे आएंगे, और यहाँ आने के बाद करेंगे बिट लॉजिक ऑपरेशन में जाएंगे और यहाँ से एक लेंगे सेट एस की कॉइल। कौन सी कॉइल लेंगे, सेट की कॉइल। डबल क्लिक करेंगे सेट की कॉइल पे और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसे एड्रेस देंगे Q0.1 Q0.1, ठीक है, और यहाँ से इसे मैं एड्रेस देता हूँ M0.1। अब इस केस में क्या होगा, मैं बटन को प्रेस करूँगा, मेरी जो ये आउटपुट है वो सेट हो जाएगी, और जैसे इस बटन को मैं रिलीज़ भी कर दूं तो मेरी आउटपुट सेट ही रहेगी। मेरी आउटपुट क्या रहेगी, सेट ही रहेगी, बटन से इंडिपेंडेंट होगी है वो। अभी इस केस में बटन को रिलीज़ करूँगा आउटपुट ऑफ हो जाएगी, इस केस में बटन को रिलीज़ करूँगा आउटपुट ऑफ नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मैंने सेट कॉइल यूज़ किया, और सेट कॉइल यूज़ करने से जो आउटपुट होती है वो सेट हो जाती है परमानेंटली। उसको ऑफ़ करने का तरीका ये है कि हम उसको फिर बाद में मैं आपको बताता हूँ कि उसको ऑफ़ कैसे, इसको ऑफ़ कैसे करते हैं। इसे ऑफ़ करने, इसको ऑफ़ करने के लिए यहाँ पे हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं, यही बात है ना। इसको ऑफ़ करने के लिए यहाँ से हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं। इसको कैसे ऑफ़ करेंगे वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। उसको पहले इसको सिमुलेट करते हैं और सिमुलेशन करके इसको चेक करते हैं कि क्या एक्चुअली जो मैं बात कर रहा हूँ वो वैलिड भी है या नहीं। यहाँ से लाजमी इसको नो एक्शन पे क्लिक करके स्टार्ट मॉड्यूल करना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ शो नहीं होती, तो आपने इसको ना वो चेंज स्टार्ट मॉड्यूल पे क्लिक करना है, तब ये मॉड्यूल स्टार्ट होगा। देखिए अब ये स्टार्ट हुआ है, पहले ये ऑरेंज था, अब ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखनी है। अब मैंने यहाँ से ग्लासेस पे क्लिक करना है और ग्लासेस पे क्लिक करके आपको दिखाना है कि क्या। अब देखिए मैंने इसे ऑन किया, मॉडिफाई टू 1 की आउटपुट ऑन हो गई है, और मॉडिफाई टू 0 किया तो क्या होगा, आउटपुट ऑफ हो गई है। 1 करने से ऑन, 0 करने से ऑफ। अब इसको देखते हैं, मॉडिफाई टू 1 किया तो क्या हुआ, ऑन हो गया, सेम बिहेवियर। मॉडिफाई टू 0 किया, अब क्या हुआ, यहाँ से इसकी वोल्टेज ख़त्म हो गई है, लेकिन ये कॉइल सेट हो गई है। ये क्या हो गई है कॉइल, ये आउटपुट क्या हो गई है, सेट हो गई है।
कि सर इसका कोई प्रूफ दे सकते हैं आप, तो वो मैं आपको प्रूफ दूंगा वॉच टेबल के थ्रू। इस वीडियो में बड़े कंसेप्ट हैं, इसमें मैं आपको बहुत कंसेप्ट दूंगा। आप देखें, अब यहाँ पे आप लेफ़्ट विंडो में आए और यहाँ पे है वॉच टेबल। यहाँ पे अब मैं क्लिक ऐड करता हूँ, ऐड न्यू वॉच टेबल, ऐड न्यू वॉच टेबल। यहाँ पे मैं एड्रेस देता हूँ, कौन सा एड्रेस जो मैंने यहाँ पे दिया है, Q0.0 और Q0.1। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इनका एक्चुअल में क्या बिहेवियर है, अभी इनकी कंडीशन क्या है, मैं यहाँ से देखना चाह रहा हूँ। Q0.0 और मैं ऐसे अगर यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे ले जाऊँ, क्योंकि मैंने आगे और भी यूज़ करनी है, मैंने मल्टीपल आउटपुट्स ले लिए हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमने सिर्फ दो ही यूज़ किए हैं, 0.0 और 0.1, तो हमें उनका ही बिहेवियर देखना है। तो अब ये क्या है, मॉनिटरिंग ऑल, और ये क्या है, मॉनिटरिंग ऑल वैल्यूज़ वंस एंड नाउ। इसमें एक बार करके और फिर जो है दोबारा देखना है। अब आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, मॉनिटर ऑल। अब देखें जो Q0.0 है वो क्या है, फॉल्स है। फॉल्स का मतलब है ऑफ है, तो हमें पता है कि हमारी आउटपुट ऑफ है। और Q0.1 क्या है, सेट है। एस जो है वो ग्रीन है, हालांकि ये देखें इसकी वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रही है, लेकिन वो एक बार आई है, उसने उसको सेट किया है। अब मैंने उससे वोल्टेज वापस लिया, उसको ऑफ़ कर दिया है। उसके ऑफ़ करने से अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अब वो सेट ही है। वो क्या है, अब ये सेट ही है, ट्रू है। अब मैं आप कहेंगे कि आप इसको चेक कर लें, दोबारा से हमें चेक करवा दें। कंट्रोल F2 करूँगा और इसको ऑन करता हूँ। अब ये भी ऑन हो गई है, तो चेक करता हूँ कि वॉच टेबल में ऑन हुई है कि नहीं। तो अब देखें ये भी ट्रू हो गई है, अब देखें ये भी ट्रू हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने इसको ऑफ़ कैसे करना है। अब देखिए इसे ऑफ़ करने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि यहाँ पे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लेके उसे एक मेमोरी बिट असाइन कर दें, और जब उसे प्रेस करेंगे तो वो ये वाली आउटपुट ऑफ हो जाएगी। ऐसे ही है ना, एक मेमोरी बिट ली और यहाँ पे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ले लिया, तो इसको ऑफ़ करने का तरीका तो ये है। इसे कैसे ऑफ़ करेंगे, इसे ऑफ़ करने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि सेट जैसे कॉइल है ना, तो इसी जगह पे हम यूज़ करेंगे रीसेट नेक्स्ट नेटवर्क में, इसको ऑफ़ करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लूँगा और यहाँ मैं लूँगा रीसेट की कॉइल। अब ये रीसेट की कॉइल का एड्रेस होगा, क्योंकि हमने रीसेट करना है, उसको रीसेट करना है जो ऑलरेडी सेट है। हम रीसेट उसी कर रहे हैं ना जो ऑलरेडी सेट है, तो सेट का जो एड्रेस है हम उसी एड्रेस को सेम लिखेंगे। लेकिन सिर्फ इसी केस में, इस केस में जो एरर आता है वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ कि क्या होता है। जब सेट और रीसेट हम यूज़ करेंगे तो इस केस में क्या होगा, हम सेम एड्रेस देंगे जिस एड्रेस को हमने रीसेट करना है, जो ऑलरेडी सेट हुआ है। ठीक है, ये सेट पे भी सेम एड्रेस है, रीसेट पे भी सेम एड्रेस है, और यहाँ पे जो एड्रेस है वो डिफरेंट होगा, M0.2, क्योंकि एक ही बटन से सेट और सेट तो नहीं हो सकता ना, एट अ टाइम तो एक ही चीज़ होगी, या सेट होगा या रीसेट होगा। अब देखें इसे मैं प्रेस करूँगा तो क्या होगा, इसे मैं डाउनलोड करता हूँ और इसे मैं लोड करता हूँ। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये देखें ये सेट है, ये सेट है, और मेरी Q0.1 क्या सेट है, यहाँ पे देखें Q0.1 क्या सेट है। अब मैं इसे जब ऑन करूँगा ना तो ये Q0.1 को रीसेट कर देगा। क्या करूँगा, कंट्रोल F2 करूँगा, इसे ऑन करूँगा तो क्या हुआ, इसके ऑन करने से Q0.1 को उसने क्या कर दिया, रीसेट कर दिया। अब पहले ये ग्रीन था, अब क्या हो गया, ब्लू हो गया। वॉच टेबल में देखते हैं, अब देखें ये फॉल्स हो चुका है,
अब देखें ये क्या हो गया, फॉल्स। तो ये है सेट और रीसेट। समझ आई है इसकी, सेट रीसेट की। सेट कैसे करते हैं, रीसेट कैसे करते हैं। सेम एड्रेस यूज़ करेंगे, डिफरेंट इनपुट्स यूज़ करेंगे, और मॉनिटरिंग कैसे करनी है। तो ये सिंपल है सेट रीसेट। अब जो इससे नेक्स्ट चीज़ है वो है, क्या है, सेट बिट फील्ड और रीसेट बिट फील्ड। ये वाला सेट बिट फील्ड है और रीसेट बिट फील्ड है। मैं इसका मतलब क्या है, अब मैं चाहता हूँ मैं अपनी ना 3-4 इनपुट्स आउटपुट्स को एक साथ ऑन करवा दूँ एक ही बटन से। एक बटन है, उससे मल्टीपल आउटपुट्स को ऑन करवाना चाहता हूँ। सेट भी करवा सकता हूँ, रीसेट भी करवा सकता हूँ, क्योंकि दोनों ऑप्शन मौजूद है। सेट बिट फील्ड का ऑप्शन भी मौजूद है, रीसेट बिट फील्ड का ऑप्शन भी मौजूद है। मैंने क्या बोला कि मैंने एक इनपुट दी और इस एक इनपुट से मल्टीपल आउटपुट को मैं सेट करवा सकता हूँ और रीसेट भी करवा सकता हूँ बाय यूजिंग सेट बिट फील्ड और रीसेट बिट फील्ड। कैसे यूज़ करते हैं, ऐसे यूज़ ऐसे करते हैं कि बटन पे आए, यहाँ आए, और यहाँ पे आने के बाद किया नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, और यहाँ से किया सेट बिट फील्ड, और यहाँ से किया। अब देखें यहाँ पे मैं एड्रेस देता हूँ M0.3 का। एड्रेसिंग में अभी आप मास्टर हैं, आप दे सकते हैं, आपको इशू नहीं है। Q0.2 देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी अगली 5 आउटपुट्स ऑन हो जाएं। Q0.2 से वो शुरू करे, Q0.2 भी ऑन कर दे, 3 भी ऑन कर दे, 0.4 भी ऑन कर दे, 0.5 और 0.6 भी ऑन कर दे। एक इनपुट से, एक इनपुट है ना, एक इनपुट के प्रेस करने से मेरी 5 आउटपुट्स ऑन हो जाएं। तो ये सिंपल इसका सिनेरियो है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और इसी तरह मैं रीसेट बिट फील्ड को भी यूज़ कर सकता हूँ कि सेम जो फील्ड्स हैं या डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, जो हम तक है, हम कौन सी उसको करवाना चाहते हैं, तो हम उसको सबको रीसेट करवा दें। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लेता हूँ, इसे मैं एड्रेस देता हूँ M0.4 का, और यहाँ से मैं देता हूँ, इसे देता हूँ Q0, सेम एड्रेसिंग दूंगा। अब मैं चाहता हूँ मैं 0.2 से ना रीसेट करवाऊँ, लाजमी नहीं है कि मैंने 0.2 ही से रीसेट करवानी है। मैं चाहता हूँ मैं 0.3 से रीसेट करवाता हूँ, और 0.3 से अब शुरू करूँगा तो पीछे कितनी रह जाएंगी, 0.3 से 4 तक आगे 4 रह जाएंगी ना, 0.3, 4, 5, 6। 2 तो यूज़ का 2 को मैं नहीं करवाना चाह रहा, तो 2 से 5 तक मैंने की थी, तो मतलब 5 आउटपुट मैंने ऑन करवाई हैं, जिसमें से मैंने Q0.2 को एक्सक्लूड कर दिया है। अब आगे कितनी रहती हैं, 4 रह गई हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4 लिखूँगा कि अगली 4 को रीसेट कर दो, इसे भी और इससे अगली 4 को। अब मैं इसे प्रैक्टिकली आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ कि कैसे ये वर्किंग करता है। लोड किया और यहाँ से मैं आया इधर से, यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ किया। अब मैं इसे ना प्रेस करता हूँ और मेरी Q पॉइंट, अब देखें यहाँ पे देख लें पहले एक बार ना, Q0.2 ये है ना, ये क्या है, फॉल्स है। यहाँ से अगली 5 सारी फॉल्स हैं, ये क्या है, सारी की सारी सब के सब फॉल्स हैं। अब मैं जैसे ही इसे प्रेस करता हूँ, मॉडिफाई टू 1 करता हूँ, तो ये हुआ कि मेरी 5 आउटपुट्स ऑन हो गई। कैसे पता चलेंगी, यहाँ से ये देखें, ट्रू 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 थी,
फॉल्स थी, अब क्या हुई हैं, सब क्या हो गई हैं, ट्रू हो गई हैं। अब सब क्या हुई हैं, ट्रू हो गई हैं। सेट बिट फील्ड अब हमने यूज़ कर लिया है, Q 0.2 से अगली 5 आउटपुट्स को ऑन करवा दिया है। और अब मैं चाहता हूँ, क्योंकि सेट बिट फील्ड एक्टिव है, अब इसे मैं ऑफ भी कर दूँ ना तो इसे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि सेट का फंक्शन तो आपको पता ही है। अब ये मैंने इसको ऑफ भी कर दिया तो फिर भी ये ऑन ही रहेगी, तो फिर भी ये क्या होगी, ऑन ही रहेंगी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले नंबर्स को रीसेट करवाऊँ, Q 0.2 को ऑन ही रखूँ, Q 0.2 को ऑन ही रखूँ, 3 से आगे सबको ऑफ करवा दूँ, 3 से आगे सबको फॉल्स करवा दूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से आऊँगा और यहाँ से ऐसे करूँगा मॉडिफाई टू 1। अब मैंने इसे मॉडिफाई टू 1 किया तो मेरी क्या हुई, एक Q 0.2 ऑन ही है, बाकी 4 जो है वो ऑफ हो गई हैं, फॉल्स हो गई हैं। तो ये है सेट बिट फील्ड और रीसेट बिट फील्ड। ये क्या है, सेट बिट फील्ड और रीसेट बिट फील्ड, मल्टीपल आउटपुट्स को एक सिंगल इनपुट से ऑन ऑफ करना। इसके बाद जो है वो है SR और RS। वो क्या होता है, SR और RS। SR और RS ये भी सेट और रीसेट ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम एक ही ब्लॉक से सेट रीसेट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक ये कॉन्टेक्ट लिया, यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी ले लिया, इधर आया, इधर भी एक नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट लिया और यहाँ आया, यहाँ पर भी एक नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट लिया। ये मैंने एड्रेस दे दिया Q20.0, इसे मैंने एड्रेस दे दिया Q20.1, इसे मैंने एड्रेस दे दिया M20.0, M20.1, M20.2, M20.3। अब देखें सिंपल है, Q20.1 और Q20.0, Q20.0, Q20.1, ठीक है। अब इनके बिहेवियर क्या ऑफ हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये सबसे पहले क्या है, SR, S में का मतलब सेट है, R का मतलब है रीसेट है। सेट पहले है, रीसेट बाद में है। जो नीचे वाला होता है ना उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। क्या हुआ, जो नीचे वाला होता है उसकी प्रायोरिटी होती है ज़्यादा।
अब मैं करता हूँ इसे ऑन। सबसे पहले किया डाउनलोड, और यहाँ से इसे कर दिया लोड। ये कॉन्सेप्ट है, आपने समझनी है इसको, इजी है, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। मॉडिफाई टू 1 किया, क्या होगा, Q20.1 सेट हो गया। Q20.1 सेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, अब सेट तो करवा लिया ना। अब मैं वो इनपुट ऑन है, ये वाली इनपुट ऑन है कंटिन्यूसली। अब मैं इसे ऑन करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसे करता हूँ मॉडिफाई टू 1। अब देखें ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, तो होगा क्या, दोनों ऑन है ना, तो प्रोग्राम जो है वो ओबे किसे करेगा, या किसकी बात को मानेगा, सेट की बात को मानेगा या रीसेट की। वो बोलेगा भाई मैंने तो लोअर लाइन को प्रायोरिटी देनी है, तो वो लोअर लाइन को प्रायोरिटी देगा और लोअर लाइन को ऑन करवा देगा। ठीक है, ऑन करने से क्या फंक्शन है, रीसेट। तो क्या होगा, Q20.1 यहाँ से रीसेट हो गया, फिर से Q20.1 हो गया फॉल्स। Q20.1 क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई, आई थिंक सो। जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है वो है RS। इसका क्या मतलब है, रीसेट और सेट। इसका भी सेम सिनेरियो है कि ऑन किया तो यहाँ से ना इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे मैं करता हूँ मॉडिफाई टू 1। क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऑलरेडी वो रीसेट है। सेट तो है ही नहीं है कि रीसेट हो जाए, या तो सेट हो तो रीसेट करें तो रीसेट हो जाए, वो ऑलरेडी ऑफ है, ऑफ रीसेट है, तो वो रीसेट है तो उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अब मैं करता हूँ ऑन इस नीचे वाले को, मॉडिफाई टू 1। तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसके ऑन करने से सेट हो जाएगा क्योंकि लोअर लाइन हैज़ प्रायोरिटी। क्या होगा, लोअर लाइन हैज़ प्रायोरिटी। अब ये देखिए सेट हो गया। तो ये है सेट, रीसेट, ऑन और सेट बिट फील्ड और रीसेट बिट फील्ड और SR फ्लिप फ्लॉप और RS फ्लिप फ्लॉप। तो ये है सेट, रीसेट, RS है, रीसेट और सेट। नीचे वाली लाइन की लोअर लाइन हैज़ प्रायोरिटी, तो रीसेट और सेट जब दोनों को ऑन कर दिया तो नीचे वाले की जो है वो बात वो एक्सेप्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है ना एक्शन करेगा। ठीक है, SR फ्लिप फ्लॉप भी हो गया, RS भी हो गया, सेट बिट फील्ड और रीसेट बिट फील्ड भी होगी, और सिंपल सेट और रीसेट भी हो गया। अब मैं आपको जो एक कह रहा था ना लास्ट वाली वीडियो में कि वो मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, बट मैं ये कह रहा था कि हम एक आउटपुट के एड्रेस को आउटपुट पे रिपीट नहीं कर सकते। आउटपुट के एड्रेस को इनपुट पे रिपीट कर सकते हैं। आउटपुट का जो एड्रेस है क्वाइल, उसको हम इनपुट पे रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट की एड्रेस